अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। दोस्तों मैं हूं सुमामा चुगतई और आप देख रहे हैं पीस टेक एंड मोर। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी इन पेज की सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारी इन पेज की सीरीज़ क्लोजअप हो रही हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी इस सीरीज़ से फ़ायदा उठाना है तो आप इन पेज की सीरीज़ देख सकते हैं, जिसका नाम मैंने प्रॉब्लम वॉक थ्रू रखा हुआ है। दोस्तों इस प्लेलिस्ट को आप देखकर इन पेज की सीरीज़ से कुछ ना कुछ जान सकते हैं। इसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स के सलूशन बताए हुए हैं और कुछ ऐसे मसले बताए हुए हैं जो लोग जिनका हल ढूंढते हैं मगर उन्हें हल मिल नहीं रहा होता। तो दोस्तों फ़ायदा उठाने के लिए हमारी इस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों आज की वीडियो भी हमारी इन पेज ही के रिलेटेड है, क्योंकि तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज की वीडियो में आपको इन पेज सेटिंग के बारे में बता दूं और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में बता दूं कि पेज सेटिंग किस तरह की जाती है। उसका एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में बताऊंगा। कीबोर्ड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ होते हैं, इन्हें किस तरह यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना इन पेज जब ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। दोस्तों ये हमारा इन पेज तो ओपन हो गया। अब हमने इस पर तहरीर किस तरह लिखनी है। दोस्तों मैं इस पर कुछ ड्रा करना चाहूँ, कुछ लिखना चाहूँ, कुछ सिलेक्ट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि ये एक ब्लैंक पेज नहीं है, ये एक सादा सा इंटरफेस है। इन पेज का हमें पेज पहले क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उस पर कुछ ना कुछ अपनी तहरीर राइट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों पेज क्रिएट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो आपको फाइल का ऑप्शन शो हो रहा है। दोस्तों इसमें जाके आप न्यू के ऑप्शन से एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको दिखा रहा है, ये सारे फाइल क्रिएट करने के ऑप्शन दिखा रहा है और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कंट्रोल+N की कमांड से जो है एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। वो भी ये सेम ही चीज़ है, ये कीबोर्ड शॉर्टकट की है उसके लिए, नई फाइल क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको यही बताना है कि आपने पेज की सेटिंग किस तरह करनी है और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं उनकी सेटिंग किस तरह करनी है। तो दोस्तों हम सबसे पहले पेज की सेटिंग करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मैंने पेज की सेटिंग ओपन की हुई है। दोस्तों ये न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से पेज की सेटिंग्स हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपको 3 से 4 सेक्शन नज़र आ रहे हैं। पहला सेक्शन जो है हमारा पेज का है, दूसरा हमारा मार्जिनस का है, तीसरा डायरेक्शन का है और चौथा कॉलम्स का है। तो दोस्तों इसमें आप जो है मैं आपको बारी बारी बताऊंगा कि इनका क्या यूज़ है और आपको जो है कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि आप इनसे किस तरह अपने इन पेज के डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें किस तरह चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह उनके किस तरह सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों हम अपने पेज वाले सेक्शन में आ जाते हैं। दोस्तों पेज वाले सेक्शन में आने के बाद आप ये पहली चीज़ देख सकते हैं। आपको ये एक A4 210 मल्टीप्लाई 297 मिलीमीटर लिखा हुआ है, यानी कि ये A4 जो है पेज का हमारा साइज़ बताया हुआ है। ये हमारी पेज का इन्होंने कुछ लेआउट दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये कुछ लेआउट दिए हुए हैं, लीगल दिया हुआ है, टैबलॉइड दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है। दोस्तों ये मुख्तलिफ इन्होंने साइज़ दिए हुए हैं, लेआउट दिए हुए हैं। दोस्तों इसमें आप पहले में आके अपने जो है पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि आपने कौन से पेज पे तहरीर बनानी है। तो दोस्तों इसका इन पेज का जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो A4 होता है। ये क्योंकि ज़्यादातर इन चीज़ों में यही काम आता है, सीरीज़ वगैरह जो बनती हैं या दूसरी एप्लीकेशंस वगैरह जो उर्दू में लिखी जाती हैं, ज़्यादातर काम दोस्तों A4 पर ही किए जाते हैं। हाँ अदालती काम जो हो गए वो लीगल पर किए जाते हैं, जैसे कि स्टाम्प वगैरह निकालना या कुछ इस तरह की बड़ी तहरीरें निकालनी तो वो लीगल उनमें यूज़ किया जाता है। दोस्तों डिफ़ॉल्ट जो है A4 ही होता है। दोस्तों ये विड्थ और हाइट का नीचे आपको इसमें शो हो रहा है। दोस्तों ये जो है हम बता रहे हैं कि इस पेज की विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है। विड्थ जो है 210 मिलीमीटर है और हाइट जो है 297 मिलीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप अगर कस्टम अपना क्रिएट करना चाहें, पेज को छोटा या बड़ा करना चाहें, क्योंकि अब ये जो दिए हुए हैं इनमें तो आप इनमें से कोई नहीं यूज़ करना चाहते, आप अपना एक अलहदा ही तहरीर बनाने चाहते हैं, पेज आप छोटा करना चाहते हैं या उसे कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, अपने हिसाब का प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों आप ये कस्टम के ऑप्शन में जाके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। कस्टम में जब आप जाएंगे तो दोस्तों आपने यहाँ पे विड्थ भी लिख लेनी है उसकी और ये हाइट भी लिख लेनी है। दोस्तों विड्थ और हाइट लिख लेनी है। जैसे दोस्तों मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया हुआ, अब मैं यहाँ पे विड्थ लिखता हूँ पेज की कितनी होनी चाहिए। दोस्तों विड्थ मैं इसकी लिख देता हूँ 85 मिलीमीटर। दोस्तों मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट किया कि मैंने 85 मिलीमीटर लिख दिया और उसके बाद हाइट मैं लिखता हूँ ये 297, ऐसे मैं 110 मिलीमीटर कर देता हूँ।
ये 110 मिलीमीटर कर दिया। अब मैं इसे ओके करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरह का पेज बन गया दोस्तों। ये अब मैं इस पर कुछ लिखूँगा तो दोस्तों ये इश्तिहार वगैरह बनाने के लिए, छोटे ऐड बनाने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। या लेटर पैड आपने अपने शॉप के लिए बनाने हैं तो उसके लिए ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है दोस्तों। इससे आप जो है ये छोटे या बड़े पेज बना सकते हैं, जैसा आप चाहें उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं और अपने इश्तिहार वगैरह बना सकते हैं दोस्तों। कंट्रोल एन में आता हूँ, इसका डिफ़ॉल्ट पेज आपको दिखा दूँ दोस्तों। डिफ़ॉल्ट पेज जो है ये होता है हमारा, ये इतना बड़ा पेज होता है, ये A4 का पेज है, लीगल से छोटे ही है लेकिन आमतौर पर यही इस्तेमाल होता है A4 का पेज। तो दोस्तों हम वापस अपनी उसी सेटिंग में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारा पेज जो है पोर्ट्रेट है। एक दोस्तों ये पेज के जो है ना दो रुख होते हैं, रुख को जो है ओरिएंटेशन कहते हैं। एक होता है ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। दोस्तों ये जो पेज ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जैसे ये पेज हमारा बना हुआ है ऊपर से ये नीचे की तरफ आ रहा है, लंबा पेज है दोस्तों, इसे पोर्ट्रेट कहते हैं। पोर्ट्रेट यानी कि लंबा पेज ऊपर से नीचे की तरफ। एक दोस्तों हमारा जो है ये लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है, यानी कि ज़मीन के बिल्कुल मुतवाज़ी होता है। जैसे ज़मीन बिछी हुई है ना, सीधी है, वैसे ही वो ज़मीन के बिल्कुल ऐसे सीधा होता है, मुतवाज़ी होता है, उसे लैंडस्केप कहते हैं दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग में चल के दोस्तों, पेज की सेटिंग में चलते हैं। ये मैं सेटिंग में आ गया दोस्तों, ये हमने सेटिंग सीख ली है ये ऊपर वाली पेज की जो है। अब मैं ओरिएंटेशन में आ गया। ये ओरिएंटेशन में देख सकते हैं ये आपको एक पोर्ट्रेट का शो हो रहा है और एक लैंडस्केप का दोस्तों। अभी जो मैंने पेज क्रिएट किया हुआ था वो पोर्ट्रेट था, ये यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। ये मैं आपको अगर कैंसिल करके दिखाऊँ, ये देख सकते हैं ये पेज जो है ना ये ऊपर से नीचे की तरफ हमारा है, यूँ नहीं है, ये लेफ़्ट से राइट नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेफ़्ट से राइट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ओरिएंटेशन की समझ आ जाए। ये मैं उसी में गया, ये लैंडस्केप इसे करता हूँ, लैंडस्केप करूँगा तो दोस्तों ओके करता हूँ और देख सकते हैं वो पेज जो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, टॉप से बॉटम की तरफ, अब वो लेफ़्ट से राइट की तरफ हो गया। ये देख सकते हैं ये इसने वही पूरा पेज जो है ऐसे ज़मीन के मुतवाज़ी कर दिया, जैसे ज़मीन होती है सीधी लेटी हुई होती है, बिल्कुल उसी तरह इसने ज़मीन के मुतवाज़ी कर दिया और हमारा ये लैंडस्केप पेज क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों आपको ये पेज की सेटिंग समझ आ गई होगी, जो बुनियादी सेटिंग है दोस्तों। अब फिर उसी में चलते हैं दोस्तों। उसके नीचे ये ओरिएंटेशन की भी आपकी समझ आ गई होगी और पेज की भी दोस्तों। अगर कुछ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछें, मैं आपको बता दूंगा, आपको उसका ज़रूर जवाब देंगे, वरना अगली वीडियो में मैं आपको बोल कर उसका जवाब दे दूंगा अगर कमेंट में आपको जवाब ना दिया। आपके कमेंट लाजमी रीड किए जाएंगे दोस्तों। उसके बाद ये इन दो सेक्शन तो आपने समझ लिए दोस्तों। तीसरी चीज़ नीचे जो आपको पहले सेक्शन में नज़र आ रही है दोस्तों, पेज की है, पेजेस की है। यहाँ पे पेजेस लिखे हुए हैं दोस्तों। इससे आप जो है ना अपने फाइल के पेजेस की तादाद सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे ये 5 लिखा हुआ है, इसे मैं चाहूँ तो 50 कर सकता हूँ, 200 कर सकता हूँ, 500 कर सकता हूँ, जितने मैं करना चाहूँ दोस्तों। इससे ये है कि अगर आप कोई किताब वगैरह लिखना चाह रहे हैं, कोई शायरी की किताब लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, इसमें किसी शायर ने आपसे रब्ता किया है कि मुझे तहरीर बना के दें, ये किताब मेरी टाइप करके दें, तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी पेजेस की तादाद डालकर अपनी बुक वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। वो उतने सारे पेज क्रिएट कर देगा और आप अपनी लिखते जाएँ वो पेजेस मुकम्मल हो जाएंगे, तो आप नए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पे अपनी पेजेस की तादाद सेट की जाती है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 25 लिख के दिखा देता हूँ, 2 5 और मैं ओके करता हूँ दोस्तों। इसने 25 पेजेस क्रिएट कर दिए हैं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ये क्योंकि डिफ़ॉल्ट है दोस्तों। ये आप नीचे देखें तो ये जहाँ पे M लिखा हुआ है इसके साथ ही दोस्तों ये 1/25 लिखा हुआ है, यानी कि 25 पेज इसने क्रिएट कर दिए हैं और उसमें से जो है पहला पेज है ये दोस्तों, ये पहला पेज है। 25 पेज इसने वैसे ही क्रिएट कर दिया जैसे हमने इसे कमांड दी है दोस्तों। उसके बाद वापस अपनी सेटिंग में चलते हैं। आपको इसकी भी समझ आ गई है कि पेजेस क्या है, ये सेक्शन की भी समझ आ गई है दोस्तों। उसके बाद ये मार्जिन आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसमें 4 आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम दोस्तों। ये आपको मैं समझा दूँ, ये हमारा लेफ़्ट है, ये टॉप है, ये राइट है और नीचे वाला जो होता है वो हमारा बॉटम होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये बॉटम है, यानी कि एक ये लेफ़्ट जो हमारी बाईं साइड पे है, ये जो स्पेस है इन 2 लाइनों के दरमियान, ये दाहिनी साइड पे हमारा जो है ये राइट है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ये लाइंस ड्रा करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे होते हैं दोस्तों। ये हमारा टॉप का मार्जिन हो गया दोस्तों, ये 2 लाइनों के दरमियान ये जो स्पेस है ये टॉप का मार्जिन हो गया। ये 2 लाइनों के दरमियान ये जो स्पेस है ये हमारी क्योंकि बाई तरफ है, ये लेफ़्ट का मार्जिन हो गया। ये वाली जो स्पेस है ये राइट की मार्जिन होगी, ये राइट मार्जिन है हमारा। और ऐसे ही ये जो नीचे हमारी स्पेस है दोस्तों, ये हमारा बॉटम का मार्जिन है, ऐसे बॉटम कहते हैं नीचे वाली साइड को दोस्तों। ये चारों ये जो स्पेस हैं लाइन और इन दोनों लाइनों के दरमियान ये एक
ब्लर और एक ये जो डार्क लाइन है दोस्तों, इन दोनों लाइनों के दरमियान ये जो स्पेसेस हैं इनको मार्जिन कहते हैं। दोस्तों ये 4 स्पेसेस हैं, इसलिए 4 मार्जिन होते हैं एक पेज की, क्योंकि 4 साइडें होती हैं तो 4 मार्जिन होते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको यही समझाने लगा हूँ कि आप इन मार्जिन को कम और बढ़ा किस तरह सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारा जो टॉप वाला मार्जिन है दोस्तों, ये सब भी सेम है, इन सब की जो है ना लेंथ तकरीबन सेम है, 12.7 होती है डिफ़ॉल्ट में। तो दोस्तों मैं ऐसे आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये मैं टॉप वाले की बढ़ाता हूँ कुछ, ये ऐसे मैं स्पेसेस की बढ़ा देता हूँ, ऐसे मार्जिन इसका बढ़ाना चाहिए। ऐसे दोस्तों आपने देखा हो तो स्टाम्प पेपर की ऊपर वाली जो टॉप की मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ाई होती है, तकरीबन यहाँ तक आई होती है। ऊपर सारा स्टाम्प का डाटा होता है और हमारा नीचे ये सारी एप्लीकेशन वगैरह लिखी होती है, जो कुछ हमने भेजना होता है, दरख्वास्त भेजनी होती है, वो नीचे होती है। ये सारा ऊपर जो है वो इन्होंने इतना सारा मार्जिन छोड़ा होता है वो स्टाम्प के लिए। तो दोस्तों मैं आपको वो तरीका करके दिखाता हूँ। मैंने ये उसी पेज की सेटिंग में गया, ये हमारे मार्जिन हैं। अब मैंने क्योंकि टॉप का बढ़ाना है, ये ऊपर का, तो ये मेरा टॉप वाला देख सकते हैं, ये मार्जिन में तीसरा ऑप्शन है टॉप वाला। दोस्तों मैंने बताया था 12.7 जो डिफ़ॉल्ट होती है इनकी, तो इसमें ये चारों की देख लें 12.7 है। तो दोस्तों ये 12.7 है, मैं ऐसे कर देता हूँ तकरीबन 75 मिलीमीटर कर देता हूँ मैं, 7.5 ये मिलीमीटर हो गया, 75 मिलीमीटर ओके करता हूँ। और ये आप टॉप वाली आप देखें ये इतनी छोटी सी, अब ये बढ़ जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने कर दी, ये आप देख सकते हैं कि ये 75 मैंने मिलीमीटर कर दी। स्टाम्प की भी इसी तरह वो मार्जिन छोड़ी जाती है, ये देख सकते हैं। बाकी मार्जिन का कंपेयर करें इसके साथ तो ये कितना सारा हमने ये स्पेस बढ़ा ली है। ये स्टाम्प की स्पेस इसी तरह रखी जाती है, इसी तरह बढ़ाई जाती है, और स्टाम्प इसी तरह प्रिंट होते हैं। वो इसकी कुछ ज़्यादा बढ़ाते हैं, ये उस हिसाब से नहीं बढ़ाई। तो दोस्तों ये मार्जिन हमारे इस तरह बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये टॉप का मैंने किया, आप इस तरह लेफ़्ट का भी कर सकते हैं, राइट का भी कर सकते हैं, इनमें से किसी का भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा मार्जिन का सेक्शन मुकम्मल हो गया, अगर आपको इसकी समझ आ गई है। अब दोस्तों नीचे आपको एक सेक्शन शो हो रहा है डायरेक्शन का, ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। दोस्तों इसमें जो है अगर आप लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो दोस्तों इसका फंक्शन ये है कि लेफ़्ट की जो हमारी ये वाली साइड है, ये हमारी बाईं तरफ है। तो दोस्तों ये जो है ना पूछ रहा है कि आपने लिखना किस तरफ से शुरू करना है, आप जो लिखेंगे वो किस तरफ से शुरू हो, किस साइड से शुरू हो। दोस्तों अगर हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो ये हमारी बाईं तरफ से कर्सर आ जाएगा, बाईं तरफ से लिखना शुरू करेगा, और राइट की तरफ जो है ना वो सफ़र अपना शुरू कर देगा, राइट पे चलता जाएगा। अगर हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं दोस्तों, ये राइट टू लेफ़्ट डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये यहाँ से लिखना शुरू करेगा। दोस्तों ये उर्दू लैंग्वेज की जो लिखने की होती है वो राइट टू लेफ़्ट होती है डिफ़ॉल्ट, यानी कि यहाँ से लिखी जाती है। और इंग्लिश की जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है, यहाँ के यानी कि इंग्लिश जो है यहाँ से शुरू होती है लिखना। तो दोस्तों मैं लेफ़्ट टू राइट आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल इसका दिखा देता हूँ। दोस्तों ये मैंने लेफ़्ट टू राइट किया, ये देख सकते हैं कर्सर हमारा इस तरफ आ गया है, लेफ़्ट साइड पर आ गया है। तो दोस्तों मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ ना अब उर्दू में, जैसे मैं हारून लिखता हूँ, दोस्तों ये मैंने हारून लिखा, ये देख सकते हैं ये लेफ़्ट से शुरू हुआ और दाएं की तरफ चलता जाएगा। मैं जैसे लिखता जाऊँगा ये दाएं की तरफ चलता जाएगा। दोस्तों ऐसे ही अगर हम राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो वो दाएं से शुरू होगा और लेफ़्ट की तरफ चलता जाएगा, जो कि उर्दू का डिफ़ॉल्ट होता है, उर्दू का परफेक्ट तरीका वही होता है। मैं ये राइट टू लेफ़्ट अब करता हूँ, ओके किया। और अब मैं अगर वही हारून लिखूँ तो ये मेरा राइट साइड में लिखना शुरू होगा और ऐसे ही चलता जाएगा, ये बाएं की तरफ चलता जाएगा, फिर नीचे आता जाएगा। तो दोस्तों वो डायरेक्शन जो है वो पूछ रहे हैं कि आपने लिखना किस तरफ से शुरू करना है, तो डायरेक्शन की भी आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये दोनों सेक्शन समझ आ गए होंगे कि ये पेज वाला है, इसकी ये सेटिंग समझ आ गई होंगी। ये पेज की हो गई, उसके बाद ओरिएंटेशन यानी कि रुख हो गया, पेजेस की तादाद, उसके बाद मार्जिन से ऊपर नीचे से अगर ये स्पेस आपने बढ़ानी और कम करनी है, डायरेक्शन। दोस्तों अब हमारे ये तीसरे कॉलम में आ जाएँ तो दोस्तों ये हमें एक कॉलम का शो हो रहा है और हमने ये गटर वाला छोड़ देना है। दोस्तों ये किसी ख़ास काम का नहीं है हमारे, इसे हमने छोड़ देना है। ये नीचे ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, दोस्तों एक कॉलम और ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, मैं इसी के बारे में आपको डिटेल दूंगा कि ये क्या चीज़ होती है। दोस्तों कॉलम ये है कि अब आप देख रहे हैं ना कि ये हमारा पेज है, ये इसका एक ही पेज है, इसके कोई हिस्से नहीं हुए पड़े। अब इसी में जो तहरीर लिखते जाएंगे पूरे में आती जाएगी। जैसे दोस्तों ये एक ही पेज है, मैं देख सकते हैं ये एक ही हिस्सा है इसका पेज का, यानी कि इसका कोई और हिस्सा नहीं है। दोस्तों कॉलम का तरीका, कॉलम का सिस्टम ये है कि मैं जो ही कॉलम की तादाद बढ़ाऊंगा, इसे 2 करूंगा, मैंने ये देख सकते हैं 2 की है, तो ये पेज को जो है बीच में काट देगा, इसके 2 हिस्से बना देगा। ये आप देख सकते हैं 2 हिस्से बना दें। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, जैसे मुकालमे लिखे जाते हैं कि दर्जी ने ये बात की है और असलम ने ये बात की है, तो दर्जी का यहाँ लिखा जाएगा और असलम का यहाँ लिखा जाएगा। तो दोस्तों दर्जी की गुफ्तगू यहाँ पे लिखते जाएंगे और असलम की यहाँ पे। मैं जब चाहूँ यहाँ पे आ सकता हूँ लिखने के लिए, जब चाहूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ।
तो दोस्तों ये दोनों तरीके यूज़ होते हैं। कॉलम का ये यूज़ है, ऐसे मैं बनाना चाहूँ इसे अगर 4 कर दूँ तो ये ऐसे ही 4 कॉलम बना देगा मेरे पेज के। ये देख सकते हैं 1 2 3 और 4, इसने मेरे पेज के 4 कॉलम बना दिए हैं। तो दोस्तों कॉलम का आपको समझ आ गई होगी, कॉलम का ये सिस्टम है। पेज को जो है ये कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं, उतने हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों नीचे आते हैं तो ये आपको एक ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन शो हो रहा है। दोस्तों ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन जो है ये इसलिए है कि हम जब अपना पेज नया क्रिएट करते हैं तो उसमें लिखने में इससे आसानी होती है। दोस्तों अगर हम इसे अनचेक कर देते हैं, ये डिफ़ॉल्ट में चेक होता है, यानी कि इस पर टिक लगा होता है। अगर अनचेक करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये ओके किया दोस्तों, अनचेक हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ, ये मेरा कर्सर भी नहीं आ रहा लिखने वाला। यहाँ से ये कर्सर को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं लिखना चाहूँ कुछ भी नहीं लिख सकता। दोस्तों ये पेज जो हमारा कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स पे अनचेक किया हुआ था। जब मैं इस पर आऊँगा, देख सकते हैं मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जब मैं फिर से उसी में जाता हूँ दोस्तों, मैं ऐसे ख़त्म करता हूँ, ओके करता हूँ, और आप देख सकते हैं ये मेरा जो है कर्सर जो है प्लस के निशान में तब्दील हो गया। तो दोस्तों इसमें ये होता है कि इसने आपको पूरा पेज क्रिएट नहीं करके दिया, इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप कस्टम अपने हिसाब से जितना क्रिएट करना चाहें तो उतना कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं ये इतना पेज क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें मैं कुछ लिख सकता हूँ, नीचे मैं कुछ भी नहीं लिख सकता अगर लिखना चाहूँ, क्योंकि वो पेज है ही नहीं, पेज इतना हमारा क्रिएट हुआ, बाकी पेज जो है नीचे खाली पड़ा है उसमें कुछ और काम करने के लिए। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स का यही सिस्टम है। अगर ये इस पर टिक रहेगा तो दोस्तों ये खुद ही बना देगा। अगर हम टिक हटा देंगे तो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जो है इसका डिफ़ॉल्ट होता है, ओके करेंगे तो ये इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया और पूरे पेज को जो है ना इसने लिखने के काबिल बना दिया है। अगर वो उस पर टिक नहीं होगा तो वो लिखने के काबिल नहीं होगा, जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतने पे ही आप लिख सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी पेज की सेटिंग्स की। ये पेज का इसमें पहले आपने पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, विड्थ और हाइट उसकी चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन यानी कि उसकी रुख चेंज कर सकते हैं, ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं तरफ। ये इसकी तादाद सेलेक्ट कर सकते हैं, मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं, डायरेक्शन उसकी कि किस तरफ से लिखना शुरू करें, लेफ़्ट से या राइट से, और ये कलम्स आप इसमें बड़ा कम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स की भी आपको समझा दिया। तो दोस्तों इस तरह ये आपकी पेज की सेटिंग की जाती है। दोस्तों मैंने आपको सारी पेज की सेटिंग समझा दी हैं। अब दोस्तों हमारा दूसरा जो हमने बताया था कि हमने कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में जानना है। दोस्तों आपने कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते उन्हें मैं बताता चलूँ। हम अब अगर ये टॉप लेफ्ट पे हैं तो हमें एक फ़ाइल का ऑप्शन शो हो रहा है दोस्तों, फाइल के साथ ही हमें एक एडिट का ऑप्शन शो हो रहा है। दोस्तों एडिट के ऑप्शन में जाएंगे तो ये हमें नीचे एक प्रेफरेंसेस का ऑप्शन शो हो रहा है, इसमें आएंगे ये लास्ट में जो है हमें कीबोर्ड प्रेफरेंसेस का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आपको पढ़ा जा रहा है तो ये कीबोर्ड प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है दोस्तों, इसे मैं ओपन करता हूँ। दोस्तों कीबोर्ड प्रेफरेंसेस ये होता है कि ये इसमें जो है ना हमारे मुख्तलिफ कीबोर्ड्स के लेआउट्स दिए होते हैं। जैसा कि दोस्तों ये देख सकते हैं कीबोर्ड लिखा हुआ है, ये ऊपर फोनेटिक सेलेक्ट है, ये फ़ारसी, अरबी, कश्मीरी, इस तरह मुख्तलिफ दिया हुआ है। मोनोटाइप दिया हुआ है दोस्तों। इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है ना, इन पर जब इंस्टॉल करते हैं डिफ़ॉल्ट हमारा मोनोटाइप होता है दोस्तों। मोनोटाइप मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों मोनोटाइप करता हूँ तो दोस्तों मैं अब अगर हारून लिखता हूँ, मैं हारून लिखूँगा तो इसने जो है ये कुछ अजीब सी चीज़ बना के दे रही है, इसकी समझ नहीं आ रही हमें। तो दोस्तों जब नया इन पेज इंस्टॉल करते हैं, जिनको नहीं पता होता कि ये इसको किस तरह सेट करना है, अब मैंने हारून लिखा है, इसने चेक्सटेज बना दिया, ऐसे चेक्सटेज लिख दिया हारून को। मोनोटाइप कीबोर्ड था, क्योंकि दोस्तों हमने कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में कुछ जाना ही नहीं है, उसका हमें पता ही नहीं है। तो ये गलतियाँ हमसे होती हैं और हम ढूंढते रह जाते हैं ये क्या हुआ, फिर मार्केट में लेके जाते हैं यार ये सेट करके तो ये ठीक से लिख नहीं रहा। तो वो क्या करते हैं कि एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में, और यहाँ से आपका पेज कीबोर्ड का जो है लेआउट चेंज कर देंगे। और यहाँ से ये उर्दू लिखने के लिए बेहतरीन जो होता है वो फ़ोनेटिक होता है दोस्तों, यहाँ से फ़ोनेटिक करेंगे। तो दोस्तों अब मैं इसे डिलीट करके हारून लिखता हूँ तो वो बिल्कुल हारून लिखा जाएगा जैसा मैं लिखना चाहता हूँ। ये है लिफा है वो नून, ये हारून मैंने लिख दिया, इसने बिल्कुल वैसे ही हारून लिख दिया, क्योंकि ये कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाके मैंने कीबोर्ड का लेआउट जो है उर्दू के हिसाब से फ़ोनेटिक कर दिया है दोस्तों। फ़ोनेटिक जो है ना उर्दू लिखने के लिए परफेक्ट कीबोर्ड है, उसमें बेहतरीन तरीके से आप उर्दू लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपने कीबोर्ड प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं। मैं आपको मज़ीद भी इसमें दिखा दूँ कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। दोस्तों ये देख सकते हैं ये फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, जो भी आप कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे आप उसके व्यू भी देख सकते हैं कि किस बटन पे उर्दू का कौन सा बटन आ रहा है, इंग्लिश के किस बटन पे। जैसा कि ये दोस्तों दिखा रहा है कि ये Z के साथ जो है Z आ रहा है, ऐसे ही अगर Z के साथ आप शिफ्ट डालेंगे तो ये ज़ाल आएगा,
ये सारी चीज़ें आपको समझा रही है किस तरह होती है, मतलब कि कौन से इंग्लिश वाले लफ्ज़ की जगह पे कौन सा उर्दू वाला लफ्ज़ आता है। तो ये दोस्तों इसमें सब आप उससे जो है इससे गाइडलाइन ले सकते हैं अगर आप व्यू में आएंगे तो। दोस्तों यहाँ से आप अपना कीबोर्ड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आप फ़ारसी लिखना चाहते हैं तो फ़ारसी सेलेक्ट कर लें, अरबी लिखना चाहते हैं अरबी कर लें, कश्मीरी लिखना चाहते हैं तो कश्मीरी सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों फोनेटिक बेहतरीन है, इनेबल सिंधी और पश्तो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फोनेटिक उर्दू के लिए बेहतरीन है, इसे ओके कर देते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कीबोर्ड लेआउट की समझ आ गई होगी, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस की। दोस्तों वीडियो पे मैंने मेहनत की, आपको समझाया है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ आपने इससे सीखा हासिल किया तो हमारे चैनल पीसी टेक एंड मोर को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब दोस्तों मज़ीद मिलेंगे एक नई वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल पीसी टेक एंड मोर को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि नया चैनल है, आपके सपोर्ट की शदीद ज़रूरत है। दोस्तों आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स की भी तादाद देख सकते हैं, अभी मोनेटाइजेशन भी हमारी ऑन नहीं हुई, तो आपकी सपोर्ट की शदीद ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें। अब मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए।